जस्टिस बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पदभार संभाला। इधर राष्ट्रपति जी की तरफ से एक ऐसे, इसको हम नायाब कह सकते हैं, ऐसे मामले पर राय मांगी गई है जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले अपना आदेश सुना चुका है और अब उस पर राष्ट्रपति जी ने सुप्रीम कोर्ट से यानी चीफ जस्टिस से राय मांगी। हम इस बारे में बात करें संविधान विशेषज्ञ और यहाँ सुप्रीम कोर्ट में वकील ज्ञानंद सिंह जी से। ज्ञानंद जी, ये किस तरह से देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट का ही एक आदेश है और राष्ट्रपति जी उस पर सलाह मांग रही हैं, तो इसको किस तरह से देखा जाए? ये एक मेरा मानना एक बेसिक कंसेप्ट है कि किसी फैसले पे जो फैसला आ चुका है उस पे एडवाइजरी ओपिनियन नहीं मांगा जा सकता और न ही एडवाइजरी ओपिनियन से, चाहे वो कितने भी जजेस 5 जज हो, वो 2 जज के भी फैसले को एडवाइजरी ओपिनियन से नहीं पलट सकते। रीज़न ये है कि एडवाइजरी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होता और जजमेंट बाइंडिंग होते हैं और वही कानून होते हैं। कानून आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है तो वो कानून माना जाता है। अगर एडवाइजरी ओपिनियन में थियोरेटिकली देखें तो राष्ट्रपति यही पूछती हैं कि कानून क्या है, तो कानून तो वही है जो आर्टिकल 141 कहता है। 141 ये कहता है कि अगर कोई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने दे रखी है तो वही कानून है, तो वो उस जजमेंट को ओवरकम, जिन बिंदुओं पे उस जजमेंट में फैसला आ चुका है उन बिंदुओं पे एडवाइजरी ओपिनियन मांगने का कोई औचित्य नहीं है। एक बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया या निर्णय आ गया तो उसमें अगर सरकार बदलाव करना चाहते हो, क्या सदन से ही इसको कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? यस, डिवीजन ऑफ पावर्स है और एवरी पार्ट इज सुप्रीम, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव अपने अपने क्षेत्र में। तो जिस प्रावधान का, जिस आर्टिकल का इंटरप्रेटेशन करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पे अराइव किया है, उसी आर्टिकल को अगर ही चेंज कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हालांकि वो नहीं पलट नहीं सकते। वो जो मूल है, जिस आधार पे फैसला किया, वो आधार चेंज हो जाता है। तो अब संविधान नया हो गया, अब नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा वो लागू होगा। अगर जिस आर्टिकल को ही इंटरप्रेट करके जो व्यवस्था दी गई उस आर्टिकल को ही चेंज कर दिया जाए तो जजमेंट अपने आप निरस्त हो जाता है। ज्ञानंद जी, इसमें 14 प्रश्न और हैं, वो सारे संविधान के प्रावधान प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, उन पर भी मशवरा मांगा है। लेकिन सबसे बड़ा और जटिल प्रश्न यही है, मुझे लग रहा है कि शायद पहली बार ऐसा आया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के रोशनी में ही एक सलाह मांगी गई। और सलाह क्यों मांगी गई है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है जवाब देना। एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट पे सरकार क्लैरिफिकेशन लॉ के ऊपर मांग सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है कि वो उसका जवाब दे। और ऐसे में जहां फैसला आ चुका है और संविधान 141 आर्टिकल कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वही कानून है। 143 में आपके एडवाइजरी ओपिनियन का प्रावधान है। तो जो कानून ऑलरेडी सेटल्ड है उस पर एडवाइस देने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, जिन बिंदुओं पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं किया होगा किसी जजमेंट में और उन बिंदुओं पे क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो शायद उनको देखा जा सकता है। सारे सवालों को देखना होगा कि अगर सवाल उस जजमेंट में सेटल्ड इश्यूज पे हैं तो वो सवाल का कोई औचित्य नहीं है। थैंक यू वेरी मच। यानी आप ये साफ है कि संविधान अपने आप में बहुत सारी रोशनी है जिसमें आगे चलना है और संविधान की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति जी ने कुछ सलाह जरूर मांगी है, लेकिन वो सलाह किस दायरे में दी जा सकती है उसके बारे में ज्ञानंद जी ने बताया। कैमरामैन अश्विनी हिलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।